स्वच्छता भी एक यज्ञ है। आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक बीड़ा उठाया है कि स्वच्छ भारत। बहुत गंदगी फैला ली अब तक, खूब गंदगी की, अब थोड़ा सफाई करो, बाहर की भी और मन की भी। दिवाली पे बहुत सफाई होती है महाराज, नई पुताई कराएंगे, डिस्टेंबर कराएंगे, पेंट करवाएंगे, अंदर तक सब गंदगी निकाल के बाहर कर देंगे, पर मन की गंदगी को साफ किया? उसकी कितनी तैयारी की हमने? मन में तो बाहर की गंदगी तो झाड़ू पोछे से निकल जाएगी महाराज, पर मन की गंदगी केवल और केवल सत्संग ही साफ कर सकता है। क्योंकि संसार में तन के लिए हजारों साबुन बने पड़े हैं, शैम्पू बने हुए हैं, अनेक प्रसाधन है इस तन को सफाई कर सकते हैं, लेकिन मन के लिए आज तक एक साबुन ना बना। मन के लिए यदि कोई एक साबुन है तो वो सत्संग है, भजन है, जो साफ कर सकता है। एक राजा था, उसने एक मंदिर बनवाया और मंदिर में महाराज एक प्रतिदिन जाता था देखने के लिए। तो एक दिन गया तो उसने देखा कि एक कारीगर मंदिर की सीढ़ियां बनाने में लगा है। उससे पूछा, भैया तुम क्या कर रहे हो? बोले, महाराज मैं मंदिर की सीढ़ियों को तैयार कर रहा हूं। महाराज अंदर गए तो एक आदमी मंदिर के अंदर लगा था। उससे पूछा, भैया तुम क्या कर रहे हो? बोले, महाराज मैं गर्भगृह बना रहा हूं। एक और कारीगर पास में लगा था जो चिनाई कर रहा था। उससे पूछा, भैया तुम क्या कर रहे हो? बोले, महाराज मैं चिनाई कर रहा हूं। तभी एक राजा की नजर पड़ी, एक बिल्कुल साधारण सा आदमी ईंट पत्थर अपने एक टोकले में रख करके और उसको सिर पर लेकर जाता है, जिसको ना तो चिनाई आती है, ना डिजाइन आती है, ना गर्भगृह को कैसे सुंदर नक्काशी बनाई जाती है वो नहीं आता, उसे सीढ़ी बनाना नहीं आता, बस उसे तो बस पत्थर लेकर के और वहां तक देने हैं, यही आता है। और बड़ा आनंद में, बड़ा खुशी में राजा ने पूछा, भैया तुम क्या कर रहे हो? उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया जिससे राजा के होश उड़ गए। पता है क्या जवाब दिया? राजा ने पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, महाराज मैं मंदिर बना रहा हूं। क्या कहा? महाराज मैं मंदिर बना रहा हूं। अगर प्रत्येक व्यक्ति यही सोच ले कि मैं भारत का निर्माण कर रहा हूं, गंदगी नहीं उठा रहा, इसे स्वच्छ और विश्व गुरु बना रहा हूं, मैं भारत बना रहा हूं, और वास्तविकता में यही सत्य है। अब बहुत गंदगी हो चुकी है। अपने गली मोहल्ले में थोड़ी पवित्रता रखें, थोड़ी स्वच्छता रखें। स्वच्छता होगी तो रोग नहीं होंगे। आज पाश्चात्य क्षेत्रों ने स्वच्छता पर ध्यान दिया, लेकिन जीवन अंदर की स्वच्छता पर ध्यान नहीं दिया, पवित्रता पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन भारत ने पवित्रता पे ध्यान दिया, लेकिन स्वच्छता पे ध्यान ना दिया। और जीवन में दोनों होना अत्यंत आवश्यक है। आज हम नर्मदा जी जाते हैं, आज हम गंगा जी जाते हैं। अरे आपको स्नान करना है तो घर में खूब साबुन, स्नान जो करना है कर लगाइए, शैम्पू लगाइए, लेकिन आप तीर्थ यात्राओं में जाकर के ये शैम्पू वैम्पू क्यों लगाते हैं? उससे भी ज्यादा आप घर में जो स्नान करते हैं वो आपको क्या पवित्र करेगा? आपके तन को थोड़ा सा पवित्र कर देगा, खुशबूमय बना देगा। कितने घंटे? 4 घंटे, 5 घंटे। लेकिन महाराज गंगा, नर्मदा जैसी देवी माँ, ये शरिताएं आपके जीवन को पवित्र कर देती है, मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर देती है। और उनको आप क्या देकर आते हैं? जिनसे मोक्ष की कामना मांगने जाते हैं, जिनसे जीवन का उद्धार करने जाते हैं, और उन्हीं को हम गंदा करने जाते हैं। वहां कपड़े धोएंगे। हमारे आज भी ब्रज में नियम है कि जब भी हम जमुना जी जाते हैं स्नान करने, तो पहले घर में स्नान करके अगर साबुन लगाना तो घर में लगा के जाओ, तब जमुना जी में स्नान करना।
इतनी पवित्रता जीवन में होनी चाहिए। लेकिन हम सुधरेंगे तभी तो समाज सुधरेगा। हम तो सोच के बैठे हैं हम काहे को ना लगाएं, इतने लोग लगा रहे हैं। अगर आपने अपने से शुरुआत ना करी तो कभी किसी दूसरे को शिक्षा नहीं दे पाओगे, क्योंकि वो जीवन आपके वो आचरण आपके जीवन में नहीं है तो आप किसको दूसरे को उपदेश देंगे। सबसे पहले वो आपके जीवन में आचरण होना चाहिए, तभी वो किसी दूसरे पर प्रभाव करेगा। इसलिए कृपा करके आप तीर्थों में जाएं तो साबुन का, इन सब का त्याग करें, पॉलिथीन आदि वहां ना ले जाएं। कुछ लोग तस्वीरें हैं, भभूति है, राख है, ये सब जाकर के वहीं जाके डालते हैं। खेतों में डालिए ना, गड्ढा करिए, वहां लगा दीजिए, डाल दीजिए। आपके कुएं में है, हल्का सा डाल दीजिए, उन्नति होगी। ये तो प्रसाद है। किसी एक स्थान पर रख दीजिए, उन्हें पृथ्वी पर गाड़ दीजिए, लेकिन नदियों को तो गंदा ना करें। आज सबसे बड़ी अगर देखें तो हानि हमारी नदियों को है। समुद्र से 170 किलोमीटर ही रुक जाती हैं, समुद्र में जाके मिल ही नहीं रही हैं, और ये बहुत बड़ी चिंता का कारण है। ऐसा ही चलता रहा तो नदी अपने रूप को समाप्त कर देंगे। आप जल के लिए तरसेंगे, और बिना जल के, बिना ऑक्सीजन के, बिना श्वास के आपका जीवन कैसा होगा? जरा विचार करके देखें, क्या जी पाएंगे? ये आपको श्वास मिलती है। भगवान की सृष्टि को देखिए, हजारों नदियां समुद्र में मिलती है, फिर भी समुद्र अपनी परिधि को नहीं लांघता। क्यों? क्योंकि हजारों बादल उसमें से जल लेकर जाते और फिर हिमालय पर बरसा देते हैं, और कुछ जल को ऑक्सीजन के रूप में समस्त जीव मात्र के ऊपर फैला दिया जाता है। कितना सुंदर सृष्टि का प्रभु ने सृजन किया है, कितनी व्यवस्थित है ये सृष्टि। तो जीवन हो, विवेकशील हो। ये कथा भी ज्ञान यज्ञ है। ये क्या करती है? विचारों को शुद्ध करती है, आपको सही मानव बनाती है। आज कुछ लोगों की ऐसी छोटी सोच है, जिन्होंने सोच रखा है कि केवल कथा, सत्संग, ये ज्ञान यज्ञ हमारे काम की चीज, क्योंकि भौतिकवाद जीवन जो हो गया, 3 घंटे मूवी में खपा देंगे। ब्लैक टिकट क्या बोलते उसको, कुछ वो लेने जाएंगे, लेकिन मूवी देखेंगे। लेकिन 3 घंटे यहाँ जब लगाएंगे ना तो 10 बार सोचेंगे हमारा पड़ोसी तो हमको नहीं देख रहा, लोग क्या कहेंगे, हम कथा में बैठे हैं। और आज का मॉडर्न जमाना देखो, देखो, बुरा मत मानिएगा पर ये जीवन की सच्चाई है। आज कोई ऐसे बाल बनाकर आए तो पुराना आदमी, और ऐसे ऐसे बनाकर आए तो नया आदमी। पूरी साबुत पैंट पहने तो पुराना आदमी, और फटी पैंट पहने तो मॉडर्न नया आदमी। क्लब में जाए, पब में जाए, शराब घर में जाए तो नया आदमी, और किसी मंदिर में खड़ा हो जाए, सत्संग में आ जाए तो पुराना आदमी। ये कौन सोचते हैं आज के युवा, न्यू जनरेशन? याद रखिए आपकी संस्कृति। कल मैं यहाँ पर आई थी शाम के समय, और रात्रि के समय मैंने बड़ा सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम था यहाँ, और जो हमारी नृत्यांगना थी विजय शर्मा जी, बहुत सुंदर उनका नृत्य थी बालिकाओं का। तो मुझे एक बात बड़ी गौरवान्वित महसूस हुई कि हमारे भारत की यदि संस्कृति को देखा जाए तो कोई भी देश उसकी बराबरी नहीं कर सकता। ये कथक, भरतनाट्यम आदि ये नृत्य केवल भारत के पास है। राग आदि केवल और केवल भारत के पास है। औषधियां आदि, योग, मेडिटेशन, अध्यात्म केवल और केवल भारत के पास है।
सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।